चूंकि अब आप चौथी कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं, संज्ञा के बारे में आपने तीसरी कक्षा में भी पढ़ा था। यहाँ पर हम कक्षा 4 में संज्ञा के दो भेदों के बारे में जानेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का जो शब्द बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत बहुत सुंदर है। भारत एक नाम है और वो किसी विशेष देश के नाम को प्रस्तुत कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। जातिवाचक संज्ञा, मृणाली पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पर जो पुस्तक है वह है जाति, जो किसी समूह का बोध करा रहा है। इस तरीके से जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम अलग कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। बच्चों, अगर हम इसे अंग्रेजी से हम कोरिलेट कर सके, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, जहाँ पर किसी वस्तु स्थान का नाम लिया जाता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यानी प्रॉपर नाउन होता है। जहाँ पर किसी समुदाय, किसी क्षेत्र, किसी देश, किसी पहाड़, नदी को सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। बच्चों, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के अंतर को और अत्यधिक समझने के लिए हम यह एक क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। हमने यह एक छोटा सा A4 साइज शीट लिया है। इस शीट के अंतर्गत आप इस तरीके से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को अलग अलग लिखें और बीच में एक बहुत बड़ा सा आप एक क्षेत्रफल, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। आपके आसपास जो भी आपके घर में, चूंकि अभी हम घर पर ही हैं, तो आपके घर के अंदर आपको किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम दिखाई दे रहा है, तो आप उसे इस सर्कल में लिख लें और लिखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे नाम इकट्ठा हो गए हैं। मान लीजिए जैसे मैंने नाम लिखा है अंबर, और मेरे पास ये आपकी विभव की पुस्तक है, ये भी मैंने इस सर्कल में लिख दिया है। अंबर जो कि एक व्यक्ति के विशिष्ट नाम को प्रस्तुत कर रहा है, तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। पुस्तक जिसका नाम नहीं लिखा है, अगर मैंने यहाँ पर विभव लिखा होता तो पुस्तक की जगह विभव लिखा होता तो वो भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आता, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा गया है। तो किताब का एक समूह है, तो किताब अब किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। अब आप देख सकते हैं घर के अंदर हम दरवाजा, पापा को देखते हैं, मृणाल है मेरे नेबर का नाम। तो इस तरीके से मैंने पर्टिकुलर 2-3 नाम लिखे हैं और कुछ चीजें लिखी हैं। मेरे सामने ये एक कागज पड़ा है, मेरे पास ये एक फोन पड़ा है, मैं इसे भी इसके अंतर्गत लिख सकती हूँ। और इस तरीके से आप बहुत सारे 10 से 20 जंबल वर्ड्स यहाँ पर लिखें और इसे छांट कर अपने आप को हम अपनी सहायता कर सकते हैं छांट कर, और हम समझ पाएंगे कि कौन से शब्द व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं और कौन से शब्द जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। यह क्रियाकलाप आप अपने अभिभावकों के साथ भी मिलकर और अपने भाई बहनों के साथ मिलकर घर पर खेल सकते हैं, और इस प्रकार आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के भेद को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक छोटे से कटोरे में आप कुछ नाम की पर्चियों को रख दें। 10 से 20 नाम आप ले लें इस तरह से और पर्चियां बना दें, और उन पर्चियों को इस तरह से एक छोटे से कटोरे में डाल दें। दूसरी तरफ आप 2 कटोरे ले, एक का नाम रखें व्यक्तिवाचक, तो आपके घर के कुछ सदस्य व्यक्तिवाचक के कटोरे के साथ में रहें, और एक तरफ आप ले जातिवाचक संज्ञा का कटोरा और कुछ सदस्य जातिवाचक संज्ञा के कटोरे के साथ रहें। अब एक एक कर आप इस कटोरे से एक पर्ची निकालें और पर्ची को खोलते हुए अब इस पर्ची में फल आया है। तो बच्चों, फल कौन सी संज्ञा हुई? फल हुई जातिवाचक संज्ञा। बिल्कुल सही। तो जातिवाचक संज्ञा के कटोरे में
हमने फल को डाल दिया। इस तरह से हम दूसरी पर्ची को निकालेंगे और दूसरी पर्ची में भी पंखा आया है, तो ये हुआ जातिवाचक संज्ञा। अब मेरे हिसाब से जातिवाचक संज्ञा की तरफ का पलड़ा भारी है और इनके पॉइंट्स ज्यादा होते जा रहे हैं। इस पर्ची में हमें हिमालय मिला है। हिमालय क्या है? हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि यह एक पर्वत का नाम है और नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो अब हम 1-2 की बराबरी में चल रहे हैं। इस तरीके से आप खेलते खेलते पॉइंट्स लेते जाएं और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को अलग करते हुए उसके मतलब को, उसके अर्थ को और महत्व को समझें। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको संज्ञा और उसके भेद समझ में आए होंगे। सुरक्षित रहें, खुश रहें। नमस्कार।